सदगुरु जोगी पीर धाम से समझे कि अपनी गुरु प्रणाली जब पूर्ण गुरु की ही बताई गई साधना को शिष्य करे या सत्संगी गुरुमुख करे तो तभी उसको मंजिल मिलती है। जहाँ अपने गुरु की ही बताई हुई साधना हर शिष्य को, अगर वो गुरु पूर्ण है और शिष्य भी पूरी तरह से उनके तन मन धन से समर्पण और शरणागत है, तो अपनी गुरु प्रणाली में ही रह के साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो उसका क्या नुकसान होता है, जहाँ अपनी गुरु प्रणाली के क्या लाभ होते हैं इसको समझेंगे। तो अब जितने भी महापुरुष हैं, नानक, कबीर, फरीद, रामानंद, परमानंद, जब पीर फकीर हों, संत औली हों, तो अगर वो पूर्ण भी हैं, जैसे नानक जी, पीर जी, कबीर जी, फरीद जी, लेकिन उनकी साधना कराने का जो तरीका है वो अलग अलग है। और कोई परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप का उपासक है कि परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विशेष है, कोई उसके परमात्मा स्वरूप नारायण महाविष्णु स्वरूप उपासक है, कोई उसके भगवत रूप का उपासक है प्रभु राम कृष्ण का। अब तुम परमात्मा के किस रूप से प्यार करते हो? अगर तुम निर्गुण निराकार स्वरूप से प्यार करते हो तो ये इस रूप से प्यार करने वाले को ज्ञानी कहते हैं। अगर परमात्मा नारायण महाविष्णु स्वरूप प्यार करते हो, भगवान को साकार भी मानते हो, निराकार भी मानते हो, तो उनको जोगीनाथ कहते हैं। और अगर भगवान को साकार रूप मानते हो तो उनको भक्त कहते हैं। तो अब ये भगवान तो एक ही है, लेकिन उसके जैसे पानी बर्फ, ये पानी को जमा दिया, बर्फ हो गई, उबाल दिया, भाप हो गई। ऐसे ही परमात्मा के तीन रूप हैं, एक तो परमात्मा विष्णु नारायण स्वरूपा महाविष्णु, और एक ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष, और तीसरा भगवत रूप, उसको कहते हैं हम राम कृष्ण के रूप में। अब हम किस रूप के उपासक हैं, हमें गुरु भी उसी गुरु प्रणाली के हिसाब से चाहिए। जब गुरु पूर्ण हो तो वो समझ लेंगे कि ये भगवान के किस रूप का उपासक है, ज्ञानी है, भक्त है या जोगीनाथ, क्या इसने साधना करनी है, तो उसको वैसे ही वो आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही साधना कराएंगे। तो अगर वो अलग अलग गुरुओं के पास जाएगा, संतों के पास जाएगा, तो अगर वो दोनों गुरु जो तीनों गुरु भी सही है, लेकिन उनका जो साधना कराने का जो तरीका है वो अलग अलग है, तो फिर बेचारा थोड़ी देर ये साधना करेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा। और तो अगर वो तीनों गुरु सही है और सोचेगा अब मैं सही हूँ, अब मैं सही हूँ, अब सही हूँ, तो नामापराध हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग रूप के उपासक हैं और उनकी साधना का तरीका भी अलग अलग है, उनके गुरु मंत्र भी अलग अलग होंगे, जहाँ उनका साधना कराने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो फिर चेला या शिष्य तो सारी जिंदगी कभी यहाँ जा वहाँ जा वहाँ जा, उसका सारा जो जन्म है तो इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। अगर वो दोनों भी सही हो तब भी वो ये करे वो करे ये करे, इसी में वो कंफ्यूज रहेगा, या ये बड़े हैं वो बड़े हैं, ये इनका ज्ञान ज्यादा, इन सब चीजों में वो फंस जाएगा। और उसको अपनी ही गुरु प्रणाली, क्योंकि जितने भी महापुरुषों, नानक, कबीर, फरीद, चाहे पीर फकीर हो, संत महात्मा हो, ये शिष्यों के लिए या साधकों के लिए महापुरुष है। लेकिन जो कल्याण की बात है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, अपनी साधना भक्ति को सिद्ध भक्ति में बदलना। एक भक्ति पहले हम करते हैं, उससे तन मन धन शुद्ध करना होता है, और एक भक्ति फिर गुरु हमें दान करते हैं, उसको स्वरूपा सिद्ध भक्ति कहते हैं। उस भक्ति के अधीन भगवान रहता है। हम जो खुद करते हैं इसको साधना भक्ति कहते हैं, वो सिर्फ तन मन धन की शुद्धि के लिए होती है, उस भक्ति से भगवान नहीं मिलता। क्योंकि इंसान नर नारी काल माया के अधीन है, रज तम सत गुण के अधीन है, तो जो भी शारीरिक करेगा वो काल माया के जप तप पट पूजा व्रत तीर्थ दान, ये सब कुछ माया के अधीन होगा। लेकिन इन सब चीजों से जब वो नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करता है, जहाँ सेवा करता है, जहाँ सिमरन, तो उसका तन मन धन इससे शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध मन को गुरु दिव्य बनाता है और हमें साधना भक्ति के बाद सिद्ध भक्ति प्रदान करता है। उस सिद्ध भक्ति के अधीन फिर भगवान रहता है।
तो अब जब गुरु प्रणाली है, जितने भी महापुरुष हों उनका सत्कार करो, उनकी वाणियां पढ़ें, उनसे ज्ञान ग्रहण करें, उनकी होता ये सब कुछ हमें अपने गुरु सिखाते हैं, पूर्ण गुरु के। सब संतों का सत्कार करो, नमस्ते करो उनका। लेकिन जो कल्याण की बात है वो उस महापुरुष से ही होगा जो तुम्हारे लिए महापुरुष भी है और प्लस गुरु भी है। तुमने उनसे दीक्षा प्लस शिक्षा प्राप्त की है। पहले पूरी थ्योरी का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तुम्हें, फिर तुम धीरे धीरे उनकी शरण में रह गए, धाम की सेवा, संगत की सेवा, और फिर तन मन धन की शुद्धि जैसे जैसे होने लगेगी तो वैसे वैसे तुम्हारा ज्ञान बढ़ने लगेगा। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना प्रेम बढ़ेगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा उतनी शरणागति बढ़ेगी, जितनी शरणागति बढ़ेगी उतनी भक्ति बढ़ेगी। फिर जब भक्ति बढ़ेगी, अंदरूनी ज्ञान भी, बाहर से भी गुरु से ज्ञान मिलेगा, अंदरूनी रूप भी गुरु उनको ज्ञान देना शुरू कर देगा। उस भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ऐसे करता 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 वो अपनी मंजिल को पालेगा। इसलिए अपनी ही, लेकिन गुरु पूर्ण होना चाहिए। जैसे आंख भी सही हो और लाइट भी हो तब नजर आता। आंख सही है, लाइट नहीं है, नजर नहीं आता। लाइट है, आंख बंद कर लो। गुरु भी पूर्ण हो और शिष्य ने उनकी शरणागति भी तन मन धन से कबूल रखी हो तब बात बनती है। जैसे जमीन भी ठीक हो और बीज भी ठीक हो तब वहां पे फल लगेगा, पेड़ चलेगा। अगर बीज ठीक है, जमीन ठीक नहीं है, चेला ठीक है, गुरु ठीक नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं होगा। गुरु ठीक है और बीज ठीक नहीं है, चेला ठीक नहीं है, तब भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। बीज दला हुआ है या दो फड़ माना तब भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो गुरु शिष्य संबंध में एक तो पूर्ण गुरु होना चाहिए और शिष्य ने उनकी तन मन धन से शरणागति को कबूला होगी भी। घर परिवार, संसार, डॉक्टर, वकील, टीचर, जहाँ भी हम संसार में कुछ भी प्राप्त करते हैं वहाँ उनकी शरणागति को हम कबूल लेते हैं। ऐसे हमें गुरु की शरणागति को भी कबूलना पड़ता है। किसी जप तप पठ पूजा तीर्थ व्रत दान ये सब शारीरिक क्रिया हैं। गुरु की शरणागति से ही काम बढ़ेगा। चाहे किसी भी ग्रंथ में जाओ, सब धर्म प्रतिज्ञ अर्जुन माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करके, सब धर्मों परित्याग के अर्जुन माम एकम शरण, मेरी शरण में आ जा। और जेते प्रभु मिलंदा चा सिर तर तली गली मेरिया, ये गुरबान में मिली है। रब दी की पाना, इधरों पुटना उधर लगाना, ये सब गुप्त बातें हैं जो जिसका मतलब है कि गुरु की शरणागति से ही तुम्हें भगवान मिल सकता है। और किसी तरीके से भगवान अगर अपनी बुद्धि से, अपनी शारीरिक क्रियाओं से, अपने मन की भक्ति से अगर तुम भगवान को पालो तो फिर तुम्हारा बुद्धि बढ़ा है, तुम्हारा मन बढ़ा है, तुम्हारी शारीरिक क्रियाएं बड़ी हो जाएंगी, फिर भगवान बड़ा नहीं रहेगा। तो भगवान अनंत है, असीम है, अनंत है, अगम है, अगोचर है, अलौकिक है, इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। इसलिए गुरु की शरणागति जरूरी है। तो अपनी गुरु प्रणाली में ही रह के साधना करें। अपने गुरु की, पूर्ण गुरु की दिखाई गई राह, तरीकत मार्फत हकीकत की कह लो, जहाँ साधना भक्ति, भाव भक्ति, सिद्ध भक्ति कह लो, या नौदा भक्ति कह लो, तो अपनी गुरु प्रणाली के हिसाब से ही साधना करें। जब गुरु का आशीर्वाद होगा तो गुरु के रूप के सब देवी देवताओं का कह लो, सब पीर पैगंबरों का, जोगी नाथों का, जितनी भी देवी शक्ति हैं उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही चलेगा। इसलिए अपनी गुरु प्रणाली में ही साधना करनी चाहिए और गुरु के आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते जाना चाहिए। और सब संतों का सत्कार करना चाहिए। सब महापुरुषों का से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कल्याण का मार्ग है वो अपनी गुरु प्रणाली से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए अपने गुरु मंत्रों में, अपनी गुरु प्रणाली में, अपने गुरु की बताई साधना में ही पक्के स्थिर हो जाओ और फिर वो साधना करो। अपनी मंजिल की तरफ दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से भागते जाओगे और एक दिन तुम्हारा ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो ये समझाया गया किस तरह से अपनी गुरु प्रणाली में ही साधना करनी चाहिए। कोई अच्छा है, बुरा है, तुम किसी को
इन बातों से परे रहो, सिर्फ अपनी साधना करो। कर्मों आपको अपनी जो कोई कर्म कर रहा है, चाहे वो गुरु की आड़ में पखंड, झूठ, डंबर, फरेब, ठगी, ठोरी, पैसा, भगवान ने उसके लिए नरक बनाया हुआ है, उसका इंतजाम कर रखा है। धीरे धीरे उसके पापों का, पखंड का, झूठ का, नंबर का गड़ा भर जाएगा, वो अपने आप सजा पाएगा। तो इसलिए तुम अपनी साधना और अपनी गुरु प्रणाली में जुड़े रहो और अपनी साधना को बढ़ाओ। कुसंगति से बच के रहो, निंदा, चुगली, परदोष, इन चीजों से बच के रहो, ताकि तुम्हारी साधना किसी भी तरह से नष्ट ना हो पाए। जितनी साधना करो, गुरु के चरणों में माथा टेको, समर्पित करो, ताकि कई गुना होके तुम्हें वो वापस मिले। हमेशा उनका शुक्राना करें, हमेशा उनकी कृपा माने और अपनी गुरु प्रणाली के हिसाब से ही गुरु, पूर्ण गुरु में जितने भी प्रवचन हम देते हैं वो पूर्ण गुरु के लिए देते हैं। तो उनकी बताई हुई ही साधना को शिष्यों को या चेला चेलियों को करना चाहिए। उस साधना में ही उसको सब देवी शक्तियों का फल मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं करोगे तो क्या क्या नुकसान होगा, ये मैंने पीछे इन शॉर्ट डिटेल में बता दिया। एक तो नामा अपराध लग जाएगा, दूसरा साधना का तरीका गलत होगा, तो पहले ये किया तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और तीसरा तुम्हें भगत बनना था या तुम्हें जोगी नाथ या तुम्हें ब्रह्म ज्ञान, किस रूप के तुम उपासक थे, तुम किस रूप से भगवान को चाहते हो, गुरु को चाहते हो, तो ये सब तुम्हें अभी पता ही नहीं है। गुरु को बताता है तो तुम्हें उसी के हिसाब से साधना कराता है। अगर तुम साधना तुमने योगी नाथों की कर रहे हो लेकिन प्यार तुम निर्गुण निराकार निर्विशेष से रूप करते हो, तो उलट हो गया। अब तुम्हारा जो टारगेट है वो परमात्मा स्वरूप का है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार, लेकिन तुम साधना सिर्फ निर्गुण निराकार की कर रहे हो, तब भी गलत हो जाएगा, काम टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम्हारा भाव भगवत रूप भगवान में है लेकिन साधना तुम ब्रह्म स्वरूप की कर रहे हो, तब भी अंत में तुम्हें जो चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अपनी गुरु प्रणाली में अपने इंटरेस्ट और रुचि इन सब बातों को समझ के गुरु बनाए और उसी गुरु प्रणाली में रह के फिर साधना करें, अपने लक्ष्य को पाएं।